लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हो गया, तो वो एक झटके में लीवरेज तो देते थे, तो वो लीवरेज में पूरा कैपिटल स्वाइप ऑफ हो गया। बट नॉलेज ऑप्शंस में भी है, बट वो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट नहीं करता है। अगर आपका सेटअप परफेक्ट चाहिए तो आप थोड़ा ही ट्रेड करो, बट बढ़िया करो। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट और मैं के एपिसोड में। अभी आज का हमारा वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज हमारे साथ वीडियो में है नितिन जी, हमारे एक सब्सक्राइबर है। और नितिन जी ने अपनी पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताई है, और सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, उन्होंने अपने अकाउंट्स के रिजल्ट भी बताया है कि ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके उनको क्या रिजल्ट मिला है। अब ये स्ट्रैटेजी के अंदर वो कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, ये सारी चीज़ उन्होंने बताई है। इवन आप बोल सकते हो कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना स्टार्ट टू एंड, तो आपको ये उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी समझ जाएगी, क्योंकि नितिन जी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। और इन द एंड वीडियो में उन्होंने अपने 3 अकाउंट है, जो उनका, उनकी वाइफ का और दूसरा एक और अकाउंट है, उनमें वो अकाउंट में वो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, और तीनों अकाउंट के उन्होंने हमें रिजल्ट बताए हैं। और मैंने नितिन जी को रिक्वेस्ट किया है, वो बेसिस पे उन्होंने अपनी वेरीफाइड पीएनएल लिंक भी दी है, तो वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो बस अभी मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग ये स्ट्रैटेजी जाके ज़रूर देखिए और आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी। अगर आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद आप शायद भूल जाओगे। तो चलिए हम लोग जाते हैं हमारे आज के वीडियो पे। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट और मैं के एपिसोड में। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है नितिन हुलाजी जी। तो वेलकम नितिन जी। हेलो विजय जी, नमस्ते। वेलकम सर। यस सर, थैंक यू। आपका शो में आने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। नहीं सर, थैंक यू आपको कि आपने हमारे साथ ये वीडियो में आने के लिए टाइम निकाला, और बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है हमारा फॉलोअप चल रहा था, आप कुछ काम करते हो, उसमें आप जी बिजी रहते हो, तो हमने आज के दिन प्लान किया था, तो बहुत अच्छा लगा सर। आपके जैसे लोग अगर मार्केट में और बने तो मार्केट में लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नितिन जी, आप जी। कहाँ से हो? सर जी, मैं बिलोंग करता हूँ कर्नाटका। कर्नाटका के एक छोटे गांव से, मतलब बेलगाम जो है, जो कि एक हम्म। बॉर्डर है गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का। इट इज अ स्मॉल ओके। सिटी, लाइक 5 लाख पॉपुलेशन सिटी है, और डिसेंट क्राउड। आफ्टर बैंगलोर इट इज अ थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट सिटी, यू कैन से। नाइस सर, तो आपको तो गोवा ज्यादा नजदीक पड़ता होगा। हाँ, तो 100 किलोमीटर है, गोवा तो वेरी नियर है। तो राइट। तो सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हो, और आप क्या करते जी, हो? जी विजय जी। एक्चुअली मैं एक बेसिकली मैं मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरा एजुकेशन जो है, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। और ओके। ये चीज मैं एक्चुअली मार्केट में आने का कारण ऐसा है कि किसी फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया 2007-8 में कि आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। हालांकि मुझे हम्म। नॉलेज तो था, मतलब कंपनीज के बारे में या अकाउंटिंग्स के बारे में। एज मैं सेल्स से बिलोंग करता हूँ, एक मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एज अ हम्म। सेल्स ऑपरेशन देखता हूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत कंपनीज के सेल्स के बारे में पता है। और एज अ बैकग्राउंड मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो थोड़ा फाइनेंशियल्स की भी नजर रखता हूँ। और मैंने जब अपने कॉलेज के ड्यूरेशन में थोड़ा सा कंप्यूटर्स भी किया था, तो कंप्यूटर नॉलेज स्किल्स भी थोड़ी बहुत है, प्रोग्रामिंग और कोडिंग की। नॉट एडवांस लेवल, हम्म। बट बेसिक्स जो भी है वो जानते हैं। तो ऐसा हुआ कि 2008 में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, और हम आपको हम्म। टिप्स, मतलब ये बताएंगे, आपको खरीदना है और लेना है, कुछ नहीं करना है, पैसा डालना है। तो हमने स्टार्ट कर दिया सर। तो इनिशियली जैसे आप बोलते हैं कि बिगनर्स लक, तो तब तो सभी हम्म। चलते थे आईपीओ में, जब जिसमें पैसा डाल दिया वो चल चल रहे थे। तो एक कैपिटल क्या हो गया, हम मैंने स्टार्टिंग में 35,000 से इंट्रोड्यूस किया था, कैपिटल हम्म। इन्फ्यूज किया था उसमें। तो वो कुछ ही दिनों में काफी बढ़ गया, मतलब कुछ 60-70,000 हो गया हम्म। विद इन 6 मंथ्स। तो हमने सोचा ओके। बहुत ही बढ़िया चल रहा है करके। बट क्या हो गया, अचानक से
जब मतलब नॉलेज तो कुछ नहीं थी, टीवी देख लिया, स्क्रीन देख लिया, जो भी किसी ने बोल दिया वही लेते थे। अचानक से हम्म। लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस हो गया, तो वो एक झटके में लीवरेज तो देते थे, तो वो हम्म। लीवरेज में पूरा कैपिटल स्वाइप अप हो गया। ओ। तो कुछ दिन तो कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि अपने को पता नहीं था कि वो लीवरेज मिलता है, हम लेते थे, बट ऑल हम्म। ऑफ अ सडन ये मार्केट एक ही दिन में लोअर सर्किट लगने की वजह से वो समझ में नहीं आया हमको क्या करना है करके। तो दैट टाइम करेक्ट। वी लॉस्ट ऑल द कैपिटल। सो हम्म। ऑलमोस्ट उधर से ट्रेडिंग छोड़ दी सर हमने। फिर अपने काम में लग गए और 2-3 साल कुछ नहीं किया 2012 तक। तो हाँ। वापस वापस जब आए तो सोचा कि देखते हैं अपने पुराने पोर्टफोलियो जो ये चले गए थे उसमें स्टॉक्स जो कुछ स्टॉक्स बचे थे थोड़े, तो वो देखा कि आफ्टर 3-4 इयर्स वो स्टॉक जो बचे हुए स्टॉक्स वो बढ़ चुके हैं। हालांकि अच्छा। अकाउंट डोरमेंट हो गया था, तो हम्म। सोचा कुछ ना कुछ तो है इसमें, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई ना कोई तो पैसा बनाता रहेगा और ये है, हम्म। क्यों ना इसको सीख के और ठीक ढंग से किया जाए तो हम इसमें अच्छे बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं करके। तो हमने थोड़ा करेक्ट। स्टडी किया मैंने, तो आगे जाके थोड़ा-सा मतलब आप जैसे यूट्यूब चैनल से अच्छे यूट्यूब चैनल से सीखा है। मैंने तो कोई पर्सनल किसी का कोर्स कभी खरीदा नहीं है, बट लर्निंग्स हम्म। जो थी कि अच्छे यूट्यूबर से सीखना था, और जो भी अच्छे एक यूट्यूबर से अच्छी जो चीज़ है वो एक लेनी है और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करनी है। तो बराबर। ऐसे बहुत से अच्छे भी लोग हैं और सिर्फ प्रॉफिट दिखाने वाले या ऐसा कुछ दिखाने गाड़ी बंगला वो सब दिखाने वाले लोग भी हैं, बट वो तो सिर्फ उनका उनका काम है अट्रैक्ट करना और मतलब जस्ट करेक्ट। बेचना है कुछ ना, तो बट सभी लोग नहीं है। मुझे आपका मैं सब्सक्राइबर हूँ, मतलब आपके चैनल्स रेगुलर देखता हूँ, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, मुझे आपसे बहुत कुछ लर्निंग मिलती है। मैंने आप थैंक यू सर। मतलब जो आप एक यूट्यूबर से मैंने जो सीखा है मास्टर्स इन वन, ओके, हम्म। मास्टर इन वन, तो वो चीज़ मैंने आपसे सीखी। और अलग नाइस, किसी थैंक यू। यूट्यूबर या किसी और मेंटर से मैंने कुछ अलग चीज़ सीखी। तो ऐसा सब अच्छी चीज़ें को एक जगह एक्युमुलेट करके मैंने उसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में बेटर बनाने की कोशिश की है सर। ओके। तो ये सिमिलर जर्नी है सर मेरी। ओके। तो सर अभी जैसे आपने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में आप किसी की बात सुन के ट्रेड करते थे, तो जैसे जी, आपने गूगल फॉर्म में भी भरा है कि अभी आपका एक पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग है और आप उससे जी, अच्छा काम कर रहे हो। तो अगर जी, आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो सर क्या वो स्विंग ट्रेडिंग का जो आपका मेथड है या वो स्विंग ट्रेडिंग की जी। आपकी जो स्टाइल है वो हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? हाँ जी, क्यों मैं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मेरे ट्रेडिंग स्टाइल से किसी और आपके सब्सक्राइबर को उससे कुछ सीख मिलती है या कुछ अच्छा हम्म। उसमें से लेता है, शायद उसे हम्म। पूरी चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन एक चीज़ कुछ अच्छी लगे, वो अगर उसके लाइफ में अगर वो इम्प्लीमेंट कर सके तो मेरी इट्स माय प्लेज़र टू अ, शो दैट। आपको दिखाने में मुझे खुशी होगी। ठीक है सर, आप बताइए। अच्छा, तो नॉर्मली मैं स्विंग ट्रेड ही करता हूँ। ओके। और मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है या नहीं, बट नॉलेज ऑप्शंस में भी है, बट वो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट नहीं करता है। तो क्योंकि ओके। एज अ मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे हम्म। अपने काम पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो मैं डे टू डे नहीं दे पाता हूँ। तो मैंने अपने काम के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज किया है, विच डेवलप इज किया है, राइट। little bit of more of investing come swing trade और short term and swing ऐसा बोल सकते हैं। ओके। और 1 मंथ और 2 मंथ की ट्रेडिंग स्टाइल ऐसी हो सकती है। तो कभी अगर टाइम ओके। मिले, छुट्टी मिले, तो वो हम ऑप्शंस भी करते हैं, तो शायद करते आपको हैं। आगे आ सकता है, बट वेरी रेयर, विच इज 1% और निग्लिजिबल। मे बी इस चलो, फाइनेंशियल ईयर में मैंने 2 ही ट्रेड लिया होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब हाँ, मार्केट में एक अच्छा काम करने के लिए हमें वो ज़रूरी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको एटलीस्ट ये यस पता है सर, कि भाई जब आप जॉब पे हो तब आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। हाँ, तो आप अपना तो यस सर। खुद दिखाना चाहते हो तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो सर। जी, जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। मेरा नॉर्मली एक छोटा-सा सेटअप है सर, जो मैं हुँ। हमेशा वर्क करता हूँ और बिलीव करता हूँ कि इसमें जो
प्रोबेबिलिटी होती है कि मैक्सिमम टाइम मुझे उसमें प्लस ही होता है। जस्ट ओके। एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं भी 100% करेक्ट नहीं हूँ। मैं भी हुँ, प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता हूँ। कोई भी ट्रेडर 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो करेक्ट। बट मैं ये जब भी ट्रेड लेता हूँ या एक दिमाग में लगता हूँ, जब भी आप ट्रेड लो तो 50% एक्यूरेसी तो वैसे ही होता है। मतलब अगर आप अ, अगर एक कॉइन को टॉस करे तो आइदर हुँ, प्रोबेबिलिटी आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तेल तो आएगा, ऐसे ही है, जो करेक्ट। भी आप ट्रेड लेंगे तो वो एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब आप ऊपर जाएगा तो 50% आपने विन कर ही लिया है प्रोबेबिलिटी, बट ओके। रिमेनिंग जो 20-50% है उसमें आप हुँ, कैसे ठीक हो, तो वो आप हुँ, लूजिंग प्रोबेबिलिटी को कैसे कम कर सके, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल यूज करना पड़ेगा। ओके। टेक्निकल इन द सेंस कि जो 50% तो आप राइट ही हो, समझ लीजिए। हुँ, बाकी 50% आपको राइट नहीं, जरूरी नहीं है कि राइट होना है। आप 70 हुँ, या 80%, अनदर 20% के लिए आपको आपके स्किल्स स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, विच करना इज पड़ेगा, थोड़ा राइट। सा टेक्निकली, और आप थोड़ा फंडामेंटली भी बोल सकते हैं आप। तो उस हिसाब ओके, से आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो मेरा ट्रेडिंग ओके। सेटअप ऐसा है सर कि नॉर्मली मैं अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो मैं हाँ, ब्रेकआउट स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। लाइक आज समझो ये इन्फोसिस टॉप पे है, तो मुझे हाँ। पता नहीं, ये ब्रेकआउट तो कर सकता है यहाँ पे, बट नीचे भी आ हुँ, सकता है। हम्म, तो हुँ, 50-50 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो मैं अच्छी कंपनीज के बुरे दिन देखता हूँ नॉर्मली, अच्छी ओके, कंपनीज के ओके। बुरे दिन। तो इन्फोसिस हुँ, एक अच्छी कंपनी है। तो जब मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो ये एक हुँ, हायर हाई बना रहा है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा तो मेरी लूजिंग प्रोबेबिलिटी इधर भी है। अगर मुझे वापस इस प्राइस पे आना है तो इतनी जर्नी कंप्लीट करना है, जो मेरा ये टाइम है, ये इस हुँ, पीरियड से इस पीरियड का ये वेस्ट हो जाएगा, फिर इसके हुँ। बाद प्रॉफिट होगा। बराबर, करेक्ट। ठीक है। तो मैं जब भी देखता हूँ कि ये अगर स्टॉक्स अगर नीचे आए, अच्छी कंपनी नीचे आई और उसमें हुँ, रिट्रेसमेंट हो, तब मैं एंटर करता हूँ। तो इसमें ओके। क्या मैं चीज देखता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे आए तो और भी नीचे आ सकती है। तो मुझे हुँ, 3 चीज का कंफर्मेशन मैं देखता हूँ इसमें। ओके, तो फर्स्ट थिंग मैंने मतलब आपको जस्ट दिखाने के लिए ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाया है। मैं जितना, राइट, अगर आप मंथली या वीकली करेंगे तो वो ट्रेंड आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। करेक्ट। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वो लोगों को कंफ्यूज करेगा, ऊपर नीचे करेगा। तो नॉइज कैंसलेशन के लिए आप ऐसे स्टॉक्स में एंटर कीजिए जो वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में क्लियर ट्रेंड दिखा रहे हो। ओके। ठीक है। तो मेरा मेथड ऐसा है सर कि मैं स्टॉक्स को थोड़ा नीचे आने देता हूँ, मतलब जो स्टॉक्स में नीचे ट्रेंड बना है और हुँ, वो एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, तो ये मैंने हुँ, 2 मूविंग एवरेज रखा है। ये दिस इज 30 राइट, एंड दिस इज 44 मूविंग एवरेज। तो मेरा ओके। जो मेथड है कि अगर कोई स्टॉक्स नीचे आ रहा है और 30 मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, क्रॉस किया। तब, हाँ, हाँ, ये मेरा फर्स्ट फर्स्ट इंडिकेटर है कि मैं इस स्टॉक्स को देखूंगा पहला फर्स्ट, तो मैं लूंगा नहीं ओके। अभी। हुँ, लेने का और एक मेथड है कि मैं डबल कंफर्मेशन या ट्रिपल कंफर्मेशन करूंगा उसमें। ओके, लाइक मैं ओके। थोड़ा सा किसी भी स्टॉक्स में 3 चीज देखनी होती है, एक प्राइस, उसमें वॉल्यूम और उसमें स्ट्रेंथ। हुँ, अगर उसमें करेक्ट, तीनों आ रही हो तभी वो स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं तो सिर्फ प्राइस से कुछ नहीं होगा अगर उसमें स्ट्रेंथ ना हो। तो वो बराबर। कैसे फाइंड आउट करें? तो हुँ, ऐस देखिए, प्राइस एक्शन तो एक अपनी जगह है कि किस प्राइस से वो पार्ट वो डाइवर्ट हो रहा है या रिवर्स हो रहा है स्टॉक ऊपर से। हुँ, अगर हुँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, इधर एक सपोर्ट जोन है, तो इफ इट इज अ सपोर्ट जोन तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो वो जोन करेक्ट। पिछली बार यहाँ से ही ऊपर गया था। तो एक तो ये अब दिस कम बाय लर्निंग। तो जैसे जैसे हुँ, हम सीखेंगे धीरे धीरे, तो अपने को चार्ट देखते ही पता लग जाएगा। तो एक ऑप्शन है ओके, कि आप ये देखिए कि पिछली सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है, इसने 30 एचएमए को क्रॉस किया है,
तो मैं मूविंग एवरेज जो है ना, हल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। अच्छा। और आप ऐसे ऐसे में भी लगा सकते हैं, इट इज नॉट मच डिफरेंस, बट माय एक्सपीरियंस, मैंने एक्सपीरियंस से एक सेटअप जो रेडी किया है उसमें एचएमए मुझे परफेक्ट फिट होता है। अच्छा, तो ये एचएमए क्या होता है सर? मतलब ये एचएम हल मूविंग मूविंग एवरेज क्या? एवरेज होता है। आप सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, ईएमए भी लगा सकते हैं। तो तो मैं वो कैसे एचएमए लगाते हैं, क्यों? एक बार दिखा दीजिए। अच्छा देखिए, आप अगर आप स्टडीज में जाएंगे तो यहाँ पे हाँ मूविंग हाँ। एवरेज है, ठीक है। तो आप राइट। मूविंग एवरेज अगर आप इसमें टाइप करते हैं तो मूविंग करेक्ट। एवरेज दिस इज 50 की है, अभी ओके, डिफॉल्ट मैं आ रही है। समझ गया। हाँ। अगर हाँ। आप इधर 200 लगाएंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे और इसमें आप हल सेलेक्ट करेंगे, हल मूविंग एवरेज। एच आप यू डबल एल। एक्सपोनेंशियल भी, हाँ एच यू डबल एल, हम्म। आप एक्सपोनेंशियल भी लगा सकते हैं, सिंपल भी लगा सकते हैं। बट हल हम्म। मेरे जो सेटअप में एग्जैक्ट वर्क करता है, इसलिए मैं हल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। तो ओके। मैंने तो सभी को लगा के देखा, लेकिन हल हल इज अ परफेक्ट फॉर मी। हाँ, आपके सेटअप में जो प्राइस के ऊपर लगता है, एक हाँ जी, 30 डेज का हल मूविंग थर्टी एवरेज थर्टी लगता डेज है। एचएमए आप देख सकते हैं हाँ। स्क्रीन पे, हाँ। 30 एचएमए, राइट। और दिस इज 44 एचएमए। 44 एचएम है, तो ये लगेगा प्राइस के ऊपर। और जी। जब ये स्टॉक गिरते 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 पहली हम्म। बार 30 एचएमए को क्रॉस करेगा, वो क्रॉस टाइम पे करेगा, वो क्रॉस। स्टॉक पे आपकी नजर रहेगी, आप बाय नहीं नजर करोगे, रहेगी, आपकी नजर बाय रहेगी। नहीं करेंगे। यस ओके, सर, अभी तक ये यस मैं सर। समझ गया, आगे बताइए सर। जी, जी। अब मैं इसके डबल कंफर्मेशन के लिए इधर लगाऊंगा एमएससीडी। हाँ, और एमएससीडी की सेटिंग्स जो है 2139 की सेटिंग है, जो तो ये नॉर्मल वाली फास्ट। सेटिंग होती है कि आपने चेंज की है? नहीं सर, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फास्ट फ्री है, और 21 स्लो है, और 9 पीरियड की लाइन है। 9 पीरियड के एवरेज है, हाँ 9 राइट। पीरियड के एवरेज है, हाँ? तो ओके। दिस इज अ सेटिंग, तो डिफॉल्ट सेटिंग में भी डिफरेंट हो सकती है। तो ओके। आप देख लीजिए, मैं ये यूज करता हूँ क्योंकि मैं स्कैनर्स ओके। में भी ये यूज करता हूँ। तो आगे मैं जाके बताऊंगा कि क्या है। ओके सर। देन ठीक है, तो जब मैं इसको इस पे प्लॉट करता हूँ तो मैं एक चीज देखता हूँ कि प्राइस तो हो गया, मुझे मिनिमम 8 हिस्टोग्राम नीचे बने होने चाहिए। दिस इज अ जीरो लाइन। हाँ। एंड एमएससीडी कन्वर्ज एंड डाइवर्जन जो होता है, डाइवर्जन वो हम्म। जब बने, वो जीरो लाइन के नीचे बनना चाहिए एमएससीडी का। ओके। अगर ये ओके। ऊपर बनता है तो मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैसे यहाँ पे बना है, मैं नहीं बनूंगा। राइट। मुझे ये राइट। नीचे राइट। बनना है, जीरो लाइन के पीछे बनना है। और 8 ओके। हिस्टोग्राम में भी कितना भी हो सकता है, मिनिमम 8 हम्म। हिस्टोग्राम नीचे बने हो। तो सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर वो जी। जो बार है जिसे हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, वो हाँ 8 जी। तो नीचे बनने चाहिए, पर वो ग्रीन बनने चाहिए कि रेड बनने चाहिए? कोई भी चलेगा, कोई भी, मतलब ये कोई भी। ग्रीन इज अ, इसमें स्ट्रेंथ आ रही। फर्स्ट जो हिस्टोग्राम बनेंगे रेड बनेंगे, जब इसको डाइवर्ट हम्म। होना रहेगा तो ये ग्रीन ही बनेंगे। अच्छा, मतलब बेसिकली ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन बनेगा, रेड कैंडल है हाँ तो रेड ग्रीन, बनेगा। हाँ। हाँ यस। पर आप हमें इस हमारे हिसाब से, मेथड में वो ग्रीन हो या रेड हो कोई मतलब नहीं है, पर कोई कोई मिनिमम मतलब नहीं, 8 कोई मतलब। हाँ, हिस्टोग्राम बार होने चाहिए नीचे। हाँ नीचे होने चाहिए। हाँ। 8 एंड अबव, इसमें 8 ओके। 10 12 15 कितने भी हो सकते हैं, हाँ? 8 एंड अबव, तो मैं, राइट। हाँ, तो मुझे एक आंखों से ही पता लग जाता है कि हिस्टोग्राम कितने बड़े बने हैं, वो उतना बड़ा डीपर स्विंग होगा। हम्म। ठीक है, तो दिस इज ओके। ओके। वीकली हम देख रहे हैं तो दिस इज 8 हिस्टोग्राम्स बने हैं। जब हिस्टोग्राम बन के एमएससीडी क्रॉसओवर हो हाँ। और फर्स्ट ग्रीन कैंडल बने, अभी देखिए यहाँ पे तो इसने क्रॉस कर लिया, लेकिन हाँ। एमएससीडी क्रॉस नहीं हुआ, मेरी एंट्री नहीं बनी, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे अभी छोटा सा रेड बन गया। जब हाँ। बनेगी, जब यहाँ प्रॉपरली क्रॉस हो जाए और फर्स्ट हिस्टोग्राम ग्रीन ऊपर बने, तब हम्म। मैं इसके बीच में एंट्री लूंगा। इन दो तो मूविंग सर एवरेज के बीच में स्टॉक में मैं एंट्री लूंगा। तो सर अभी ये तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये जी, फ्राइडे को जी, क्लोज होगा। तो मेरा आपसे ये जी। सवाल है कि अगर हाँ, समझो हिस्टोग्राम क्लोज हो रहा है मंडे, हाँ, ट्यूसडे, वेनसडे, पर हम्म, ये तो क्लोजिंग बेसिस पे हिस्टोग्राम फाइनल होगा, हाँ, तो समझो हाँ, हाँ। हमको एंट्री कब लेना चाहिए? फ्राइडे का क्लोज का वेट करना चाहिए या हमें बीच में से एंट्री बनाना शुरू कर देना चाहिए? मैं मतलब क्या, इस चीज में अगर आप इन दोनों के बीच में एंट्री बना सकते हैं, और एक हाँ। कंफर्मेशन में जब लेता हूँ विच इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहाँ से ओके। मिलेगी?
दिस इज फ्रॉम आरएसआई, तो अभी भी नहीं लूंगा मैं, अगर यहाँ पे बन भी जाता है तो नहीं लूंगा, हाँ, क्योंकि ओके, मुझे थर्ड कंफर्मेशन चाहिए। अगर आपका सेटअप राइट, परफेक्ट चाहिए तो आप थोड़ा ही ट्रेड करो, बट बढ़िया करो, जब तक नहीं बने मत राइट, करो, क्योंकि जर्नी राइट, बड़ी है। ठीक है, आप मैं ये हाँ, दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जर्नी बड़ी है, अगर जर्नी को राइड करना है तो परफेक्ट सेटअप में। अभी ये देखिए, राइट, ये दिस इज अ आरएसआई। आरएसआई में मैंने करेक्ट, आप वो 9 पीरियड की आरएसआई ली है। नॉर्मली 14 पीरियड की आरएसआई लिखते हैं, सभी लेते हैं, हम्म, तो आपको हम्म, 9 पीरियड की लेनी चाहिए। तो इस ओके, आरएसआई पे मैंने प्लॉट किया है 3 डेज का मूविंग एवरेज। ओके, जिस ये छोटी सी लाइन है ना, पतली लाइन है, अगर हाँ, आप हाँ, देख हाँ, हाँ, पाएंगे तो वो जो हाँ, 3 है, वो वो 3 डेज ग्रीन की कलर की है मूविंग जो, एवरेज है। हाँ हाँ, यस। सो ब्लैक कलर जो है आरएसआई है, एंड ओके, रेड जो कलर है ना, ये रेड जो हाँ, कलर है, दिस इज अ वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड अच्छा, आप देख पा रहे रहेंगे स्क्रीन पे, डब्ल्यू एम में। तो ये हाँ, तो ट्वेंटी वो वन डेज की 21 मूविंग की है, एवरेज है। ठीक ओके। है, और तो सर, जब सॉरी भी, मैं आपको हाँ बीच में, जी सर जी सॉरी मैं बीच में जी आपको इंटरेक्ट जी कर जी रहा हूँ। जी, प्लीज अभी प्लीज जैसे प्लीज। समझो मैंने आरएसआई प्लॉट किया चार्ट पे, पर मेरे को ये जी, दो मूविंग एवरेज ऐड कैसे करूँ उसके अंदर? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप समझिए, ये आपने मूविंग आरएसआई लगा लिया पहला। ठीक है, बराबर, समझो आपने आरएसआई टाइप कर लिया यहाँ पे, सॉरी, आरएसआई टाइप कर लिया। ये आरएसआई आप राइट, लगाएंगे, जैसे मैंने ये लगा लिया। तो अभी करेक्ट, आपको मैं दिखा लेता हूँ, आरएसआई तो मैंने लगा हाँ, लिया, इसका सेटिंग करेंगे। इसको बनाएंगे 9 पीरियड की, ये डिफॉल्ट होती है 14 की, मुझे 9 चाहिए। बराबर, बराबर, इसको मैं ब्लैक कलर ही रखूंगा। ठीक है, इसमें जो मैंने बाइंग बॉट ओवरबॉट जोन है, ये मतलब ये हम्म, ओवरबॉट और राइट, वो ओवरसोल्ड को मैंने 80 और 50 20 50 वाला, कर लिया, तो मैं करेक्ट, इसको 50 50 कर लूंगा। 50 ओके, और 50। ठीक है, ओके, समझ गया, और 50 में आप एक कुछ कलर दे दीजिए, समझो जो भी ऊपर कलर जो आपको है देना है, सेल करना है, और नीचे है तो ग्रीन बाय करना है, तो इसको आप अच्छा, कलर दे दीजिए ऐसा, तो ये बन जाएगा आपका। हाँ, ठीक है, राइट, अब राइट, जैसे समझ लीजिए ये बन गया है, तो हम्म, इसके ऊपर मुझे अभी प्लॉट करना है। ठीक है, ये 2 बन गया, 9 2, क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑलरेडी हाँ, बना है, मैं इस पे आपको दिखाऊंगा। तो आप समझ यहाँ गया, पे मैं समझ जाएंगे गया, और आर एस आई 2 को ओपन करेंगे, या कुछ और मूविंग एवरेज लगेंगे, सॉरी। इस पे जो हम्म, जाएंगे नेक्स्ट, आप मूविंग एवरेज लगाएंगे 3 की। मूविंग मूविंग एवरेज आप लगाते हैं, यहाँ पे आप 3 पीरियड की लगा देना। उसका कलर आप कोई भी ग्रीन रख ग्रीन कर लीजिए, देंगे, समझो ग्रीन कर देंगे। और उसको प्लॉट करना है किस पे, आर एस आई 2 पे प्लॉट करना है। ठीक है, ये अच्छा, आर एस आई 1 है, वो, आर एस आई 2 पे, अभी 1 तो मैंने हम्म, पहले बना रखी है। राइट, इसके लिए राइट, आपको राइट, दिखाने राइट, के लिए मैं 2 पे प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, करेक्ट, करेक्ट, मतलब और जो एस, हम हाँ लोग जी, मूविंग एवरेज ऐड कर रहे हैं ना, तो वही टाइम पे हाँ जी, हमको उसको प्राइस की जगह पे आरएसआई पे ऐड कर देना है, हाँ, आरएसआई पे देखना है मुझे। ठीक है, समझ स्ट्रेंथ गया, पे देखना है कि प्राइस स्ट्रेंथ को भी बीट कर रही कि नहीं, वो चेक करना है। हम्म, ठीक है, और एक चीज हमको वापस से और एक मूविंग एवरेज लगाना है, जो है 21 डेज का वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आप सिंपल नहीं, वेटेड, वेटेड का मतलब जो होता है कि सिर्फ आज क्या होता हम्म, है, समझो दो ही एक स्टॉक में अगर दो ही ट्रेड होते हैं, आज समझो 100 हम्म, पे फर्स्ट ट्रेड हुआ, दूसरा 150, तो दिखता है 50% ग्रोथ, बट वो अगर वेटेड है तो दो ही स्टॉक ट्रेड हुआ। ठीक है, तो बराबर है, हमको वो नहीं देखना है, हमको देखना है कि प्राइस विथ वॉल्यूम, अगर हम्म, किसी स्टॉक में आ रहा है और उसमें स्ट्रेंथ उसको कट करके ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स उसमें रियल में स्ट्रेंथ आ रही है उस स्टॉक में, तो उसके ओके, 21 डेज के वेटेड एवरेज को बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस देना करेक्ट, चाहिए, मतलब विथ हम्म, वॉल्यूम एंड प्राइस। तो आप वो दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इस पे प्लॉट करते हैं आप, ठीक है, आपको वापस इस आरएसआई पे पे, प्लॉट करना है, आरएसआई 2 पे प्लॉट करना है, और आप उसको रेड कलर कर दीजिए, समझो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो तो ये ये बन गया, दिखाने के लिए बराबर, बन गया, ये ठीक है। आपका बन गया। तो मैंने जब आपको ये इसलिए प्राइस, पूछा ना सर, हाँ जी क्योंकि जी मुझे भी नहीं पता था कि आरएसआई पे भी हम लोग हाँ मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं, हाँ, तो रियल में अगर आपको प्राइस मूवमेंट होना है तो उसको आरएसआई, आरएसआई का मतलब स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हम्म, एंड प्राइस, ये दोनों उसके 21 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज को, नॉट एवरेज को, उसके वेटेड मूविंग एवरेज को, मतलब
आप एक दिन धंधा दे सकता है कोई भी स्टॉक, 2 दिन दे सकता है, बट अगर 21 दिन का बिजनेस उसका देखे, धंधा दे, जो क्वांटिटी वॉल्यूम विथ क्वांटिटी, अगर उसके ऊपर अगर प्राइस जा रही है, दैट मीन्स उसमें रियल स्ट्रेंथ आ रही है। तो ओके, हमको ये देखना समझ गया। चाहिए कि ये 21 डेज। आरएसआई का सेटिंग हमने आपका समझ लिया। अब आप मुझे ठीक बताओ है। कि जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हो तो उसका पूरा हम्म, प्लान क्या है, वो क्या है? ठीक है। तो ये ये चीज कब बनेगी, मुझे कैसे पता लगेगी, है ना? सबसे हाँ। बड़ी बात है कि ये चीज कब, कैसे बना लेंगे। तो मैं ये चार्टिंग स्कैनर का यूज लेता हूँ इसमें। तो मैंने ओके। इसमें अपने थोड़े से अलर्ट्स बनाए हुए हैं ठीक हम्म। है, इसका मैंने कोडिंग किया हुआ है, मतलब आप बना सकते हैं, स्क्रीनर आप बना सकते हैं। तो मैंने एक अपना रूल्स बनाए हैं, जो ये देखिए NH, मतलब मिक्स रूल्स ऑन 30 HMA। तो ये मैंने ओके, एक रूल्स बनाए कि जब MACD क्रॉस ओवर हुए, अगर हिस्टोग्राम जो मैंने आपको बताया, हिस्टोग्राम समझ गया। कितने बनने चाहिए, 10 वीकली हिस्टोग्राम, मैंने 8 भी कर सकते हैं हम्म। आपकी सेटिंग्स। तो ये जो कंडीशन करेक्ट। मैंने ये स्कैनर में डाली है, उसके वजह से राइट। आपको ये आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे। ओके। तो इसको मैंने, ये जो स्कैनर्स को अलर्ट लगाता हूँ बोर्ड पे, IFT के हाँ। यूज से, इससे मुझे डायरेक्ट बोर्ड पे, टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं, लाइक दिस इज ओके, माय टेलीग्राम, टेलीग्राम है। तो जब भी ये कंडीशन मीट होता है तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। समझ गया। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अलर्ट हाँ। आया मुझे 397, करेक्ट। 14th को 12/27 को 397 प्राइस, तो हम हाँ। इस स्टॉक में देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो संगमी मूवर देखिए, सर ये मैं बताता हूँ। कंडीशन बन रही है। जी। मैं बताता हूँ, अभी आपने जो मुझे हम्म, सिखाया मैं रिपीट करता हूँ। तो पहले मैं जी प्राइस को और प्राइस के ऊपर जो दोनों मूविंग एवरेज है उसको देखूंगा। तो आपने जी मुझे बोला है कि भाई 30 डेज का जो हल मूविंग एवरेज है उसके जी ऊपर स्टॉक जाता है तो हमारे वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो वो स्टॉक उसमें जी अभी एक डोजी कैंडल के टाइम पे ही ऑलमोस्ट गया था। और जी उसके बाद जो दूसरा मूविंग एवरेज है वो कौन सा है सर? दूसरा मूविंग एवरेज अपना 44। 44 HMA, फोर्टी वो फोर भी हल हल। मूविंग है। हाँ तो, जी, हाँ तो 30 और 44 हल मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक चला बीच गया। में जब स्टॉक, हाँ, ऊपर हाँ, नहीं, जब आप बीच में बीच में रहेगा, कर सकते हैं, बीच में तो जब आप बीच उसको में आया था कंसिडर तभी करें। हमारा एंट्री होना चाहिए, पर ये सेम कैंडल जी, ऊपर और बीच में एक ही साथ में चला गया था। हाँ हाँ, अभी। तो मुझे यहाँ पे अलर्ट आ गया ये, क्योंकि आज का ये स्टॉक है 464 चल रहा है, यहाँ पे करेक्ट। कहीं अलर्ट आ गया, तो करेक्ट। 397, मतलब यहाँ पे देखिए ये प्राइस पे अलर्ट आ गया 397 समझ पे। गया। तो ओके। यहाँ पे और मुझे दूसरी, अलर्ट आ गया इसके बीच में। जी, राइट, दूसरी चीज कि वो टाइम पे मुझे उसका हिस्टोग्राम पे जाके देखना है कि 8 से ज्यादा जो हिस्टोग्राम बार्स है वो हाँ, नीचे होने चाहिए। तो इसमें नीचे होने, विजिबली दिख रहा है इस कि पे उतने बनी हो है। गए। राइट। हाँ, मोर देन भी और चलेगा। करेक्ट। और उसके बाद अगर मैं आरएसआई की आपने बात की थी, जो आपने जी, आरएसआई में 21 और 21 का एक लगाया था, जो आरएसआई का नॉर्मल वेटेड सेटिंग मूविंग होता है एवरेज, उसको चेंज हाँ, करके 9 किया था। फिर 21 हाँ का जी। वेटेज लगाया था और दूसरा लगाया आपने कौन सा, 3 डेज थ्री का। थ्री 3 डेज का मूविंग एवरेज लगाया था मैंने RSI राइट। के ऊपर। तो यहाँ पे आरएसआई का भी जो है वो भी क्रॉस ओवर हो रहा है, मतलब जो जी, 21 यहाँ पे, का जो वेटेज एवरेज है उसको दोनों 9 और 3 जो मूविंग एवरेज है वो भी क्रॉस कर रहा है। हाँ, तो दोनों प्राइस और स्ट्रेंथ दोनों मिलके 21 वेटेड मूविंग एवरेज राइट। को क्रॉस करेंगे, तब मेरा एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। और तो मैं आपका उस एक दिन हिस्टोग्राम देखूंगा। हाँ पॉजिटिव जी, भी बन गया था। यस यस, ये पॉजिटिव बन गया है सर। राइट। तो तो यहाँ पे मैं इसमें आपका एंट्री हो जैसे अलर्ट जाएगी। आया था बीच में, जो हाँ जी, आपकी मूविंग एवरेज है ऊपर प्राइस में, उसके दोनों के बीच में आपका अलर्ट आया होगा और वही टाइम पे आपका एंट्री वहां पे बन एंट्री जाता है। बनेगा, यस यस सर, ठीक है। करेक्ट। तो अगर मैं आपको समझो, ऐसा नहीं कि एक ही में कभी बन जाए, तो ये नहीं, तो देखिए ये संघवी ओवर्स में आया था। आप फिर और एक ये देख सकते हैं, ये 2 ट्रेड है। आप हाँ, गणेश हाउसिंग गणेश हाउसिंग देखिए, और, गणेश हाउसिंग, राइट। चलो ये भी देख लेते हैं कि ऐसा कुछ बना था क्या। तो हम्म। गणेश हाउसिंग भी लगा देता हूँ मैं। देखिए गणेश हाउसिंग, अच्छा, मतलब ये तो लास्ट वीक में ही हो गया था इसका। हाँ हाँ, तो यहाँ पे कहीं पे, तो हमको ये तो हो गया, इधर आ गया, लेकिन ये कंफर्मेशन मुझे चाहिए थे, तो हम यहाँ पे कहीं एंट्री बनेंगे इसके हम्म। ऊपर। ऐसा जरूरी नहीं कि इसके ऊपर भी बन सकती है, लेकिन ये 3 चीजों हमको कंफर्म होनी चाहिए।
मतलब आपका जो प्राइस के ऊपर जो मूविंग एवरेज है 30 और 44 हाँ हल मूविंग हाँ एवरेज हाँ हाँ 30 जी। और 44 ही है राइट प्राइस के ऊपर। 30, हाँ, यस यस, 30 and 44। तो वो दोनों मूविंग एवरेज के बीच में जब भी स्टॉक होता है कहीं ना कहीं वहां पे हमारी एंट्री बनना शुरू हो जाती एंट्री है, बनना शुरू हो जाती है। बिकॉज कभी अगर प्राइस वो आगे स्टॉक सही निकलेगा, में देन स्ट्रांग बाद है। में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मतलब वही मैं बोल रहा था कि जी, एक बार वो मूविंग एवरेज के बीच में आ जाए उसके बाद हम हाँ, लोगों को जो हमारा ट्रिपल कंफर्मेशन है जो हिस्टोग्राम जी, का है, जी, मैकडी का जी, और आरएसआई का, वो हमें लेना है। जी, जी। राइट। तो तो सर अभी आप देखें। मेरा एक हाँ, हाँ, सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि चलो आपने मुझे एंट्री बता दिया, अब मुझे आप हुँ। बताओ कि ड्यूरिंग एंट्री, बिकॉज मैं टारगेट आपको बाद में पूछूंगा, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं स्टॉप लॉस को कहाँ रखूं, तो वो कहाँ रखना चाहिए? स्टॉप लॉस नॉर्मली मैं स्विंग के बिलो रखता हूँ। अगर समझो यहाँ एंट्री ओके, बनती है तो इससे नीचे बनती है मेरा स्टॉप लॉस। समझ गया। अगर आप मैं मतलब इन्फोसिस में अगर। जहां पे वो हाँ जी, कंसोलिडेट होके घूमा है हमारे कंफर्मेशन हाँ के जी, साथ, हाँ जी, उसके हाँ जी। स्विंग लो को आप स्टॉप लॉस रख देते हो। बेस्ट। अच्छा, हाँ, हाँ। सर एक्चुअली विथ माय एक्सपीरियंस मैंने मतलब स्टॉप लॉस को अवॉइड करता हूँ। मैं मतलब न्यू कमर्स को मैं नहीं बोलूँगा कि आप अवॉइड कीजिए। तो मैं हाँ, मेरा जो कन्विक्शन रहता है मैं उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि अगर यहाँ पे भी आता है तो अगर इफ इट इज़ बिलो 5% मैं एक बार एवरेज ज़रूर करता हूँ इस स्टॉक को। और अच्छा, अगर मतलब वो फिर भी। स्टॉप लॉस हाँ, के नजदीक आता है तब आप एवरेज हाँ। करते हो? एवरेज करते हैं इफ इट इज अबव 5% अगर हो सकता है तो नहीं ओके, तो मैं अवॉइड करूंगा, बट मैं जनरली किसी को ये नहीं राय दूंगा कि सजेस्ट नहीं करोगे? स्टॉप लॉस, क्योंकि आप हमेशा स्टॉप लॉस आपका मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर 10 में से एक स्टॉप लॉस या दो स्टॉप लॉस चले जाए तो प्रॉब्लम नहीं, बट 80% आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। तो लेट राइट। इट भी, आप दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सर बट गेन एक के लिए आपको बहुत है। जनरल क्वेश्चन जी, पूछता हूँ, एक जनरल क्वेश्चन पूछता जी, हूँ कि जी। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम कितने परसेंटेज तक का स्टॉप लॉस आता है एक ट्रेड में? मैं अगर देखिए सर, छोटा स्विंग हो तो यहाँ पे मैं रिस्क और रिवॉर्ड ज्यादा प्रेफर करूंगा। मतलब जैसे अगर आप हम्म। संघवी की बात करें, जैसे संघवी मूवर, अगर इसमें देखेंगे तो इसमें रिवॉर्ड ज्यादा है ना? हाँ, रिवॉर्ड ज्यादा है। रिवॉर्ड और ज्यादा है वो, से मतलब ये है कि जो हाँ, वीकली में प्रीवियस हाई थे वो बहुत दूर है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसके आगे भी मेरा मेथड होता है कि ये वन शॉट जाएगा नहीं, तो ये हाँ। ऊपर नीचे करके ऐसा कुछ ये टाइम स्पेंड करके यहाँ तक जाएगा। हो सकता है यहाँ हम्म। से वापस जाए या इसको ब्रेकआउट करके जाए, वो मुझे मालूम नहीं। मेरी जर्नी यहाँ तक की है फिलहाल इसमें। ओके, मतलब मैं अभी ये भी समझ हाँ, गया कि आपका टारगेट है प्रीवियस स्विंग हाई, जो यस सर। उसने रिसेंटली जहां से डाउन हाँ, गिरना हाँ, शुरू किया था। हाँ। जी, जी। करेक्ट। तो मतलब ये संघवी तो में तो दिख रहा है कि जहां से इसका ट्रेड बन रहा है और जहां पे इसका हाँ, लास्ट हाई था वो लंबा है कंपेयर टू जी। गणेश हाउसिंग। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिवॉर्ड, अगर आप देखेंगे यहाँ से तकरीबन 70-80% का रिवॉर्ड है ना? हाँ, 70% का एक रिवॉर्ड दिख रहा है। हाँ। तो मैं इस ट्रेड को एक्टिवेट कर दूंगा। ओके। और एक्टिवेट करते भी मैं फुल डालूंगा नहीं, मतलब थोड़ा पैसा डालूंगा यहाँ पे, और अगर इसको क्रॉस करता है तो बाकी का पैसा इसके क्रॉस ओवर पे डाल दूंगा, और करेक्ट। उसको मैं राइड करता हूँ। राइड ओके। करने का भी एक मेथड है सर मेरा, कि मैं क्या करता हूँ, अपने टॉप गेनर्स जो है, टॉप गेनर्स है, हाँ। आज के टॉप जो मेरे, अगर समझो मैंने संघवी ले लिया, इन्फोसिस ले लिया, और मैंने गणेश हाउसिंग ले लिया, ठीक है? तो हम्म। ऐसा करके मेरे समझे एक 20 स्टॉक हो गए। तो हम्म। आज मैं जो टॉप गेनर है उसको हम्म। 10% सेल करता हूँ। अगर वो 3% से ऊपर गेन है आज के पोर्टफोलियो में, तो मैं 3% सेल करूंगा। लाइक आपको मैं एक हम्म। फोटोग्राफ आपको दिखा सकता हूँ, दिखता हूँ आज आपको। सेल करूंगा मतलब आज के दिन आज अगर के वो दिन, 3% से आज के ऊपर है टॉप तो। गेनर है, ठीक है? जस्ट अगर हम्म। आप ये देख पा रहे हैं तो देखिए, समझिए, ये आज मेरा पोर्टफोलियो है। ये पुराना एक मैंने स्क्रीनशॉट मारा है, फोटो आपको लिया था। समझाने के लिए बताया, ठीक है? तो आज समझो मेरे पास सोलारा है, और आज मेरे हम्म। पोर्टफोलियो में 8% ऊपर है, तो यहाँ पे मैं हम्म। 950 के 20% क्वांटिटी जाऊंगा, मतलब मतलब ये 6% के अपने ऊपर है ये। करेक्ट, हाँ, आपका जो कैलकुलेशन था उससे डबल ऊपर है ये। डुपल है, ऊपर है। तो हाँ। मैं पूरी क्वांटिटी नहीं करूंगा, जो भी मेरे पास अवेलेबल क्वांटिटी है उसके 95 into 2 इज समवेयर 180,
190, हम्म तो 190 स्टॉक्स इसमें से निकाल दूंगा। अगर समझो ये हम्म 3% 4% रहता तो मैं 95 स्टॉक्स इसमें 90 निकाल देता। 95 93 हाँ। हाँ, ठीक है। तो मैं टॉप थ्री, जो समझ, टॉप थ्री आज के गेनर है, उसमें से मैं हम्म परसेंटेज वाइज निकालते जाऊंगा स्टॉक। ओके। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गेन ही होते जाएंगे हर दिन। तो कल ये जब हम्म नीचे आएंगे तो मैं क्या करता हूँ, इनसे निकाला हुआ पैसा आज के लूजर में हम्म डालूंगा। तो आज के लूजर, ओके। अगर समझे कोई 3% एंड अबोव है, तो आज के हाँ लूजर को नहीं दिख रहे मुझे। अगर 3% के अबव लूजर होते तो मैं उसमें डाल देता। एग्जाम्पल समझो ये 3% आज गिरा है, एग्जाम्पल स्टॉक, हम्म तो मैं उसमें वो पैसे 10% से ऐड कर देता था। समझ तो गया, मतलब आप क्या स्विंग में करते भी हो। स्विंग, स्विंग में हाँ स्विंग। आपने आपने आपके टॉप गेनर के जो 3% से ऊपर है उसमें से 10% निकालोगे भी, और वो पैसा जी, आपके टॉप हाँ, लूजर में जो 3% लूजर्स से में ज्यादा डालूंगा। नीचे है उसमें ऐड करोगे, मतलब हाँ, आप एक ठीक है। ट्रेड के अंदर दूसरा ट्रेड कर रहे हो सर। हाँ, एक ट्रेड में दूसरा ट्रेड, तो मुझे ऐसा है कि सर मुझे 3000 स्टॉक से मतलब नहीं है। जो भी मेरे पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है वही मेरा वर्ल्ड है, वही मेरा शेयर मार्केट सर आप गुजराती या मारवाड़ी हो क्या? है। नहीं, नहीं, नहीं सर, मतलब मैं आप पैसे को मराठी, काम पे मराठी। लगाए, राइट, हाँ आपने सर, पर यस। आपके अंदर गुण वो है गुजराती मारवाड़ी वाले, कि आपने हाँ, जी, जी, पैसे जी, को भी सही डबल है। काम पे लगा हाँ, दिया है। हाँ सर, बहुत क्योंकि अच्छा सर। अगर अगर आपको बनाना है तो सीएजीआर बनाना है तो उसको वाइजली आपके फंड्स को यूटिलाइज कीजिए। तो करेक्ट। आज वो ऊपर जाएगा, कल वापस नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा तब हम कहीं ना कहीं उसको वापस से लेंगे। 3% अगर नीचे ओके। आता है तो इसकी जर्नी ऐसे ऊपर नीचे है। 1% जा रहा है, ठीक है, कोई कुछ नहीं करेंगे। अगर समझो 5% गया, बेचेंगे। किसी दिन ऐसा भी होगा कि हम्म वो 3% से नीचे भी आएगा, लाइक इधर आ गया हो 3%, तो मैं हम्म इधर लूंगा। फिर गेन होएगा तब ये ओके। करूंगा। तो अच्छा, इससे अपना सीएजीआर अच्छा बनता है सर। बोलिए। बहुत अच्छी बात है सर। अभी ये तो बहुत यूनिक था, पर अभी आप मुझे चलिए। एक काम करिए सर, मुझे आपके अभी रिसेंट के कोई अच्छे दो एग्जाम्पल बताइए जो आपके अच्छे गए हो, और एक एग्जाम्पल ऐसा भी बताइए जो फेल हो गया हो। हाँ, मतलब फेल, यस, वो कोई भी भी देख एक सकते हैं एग्जाम्पल कि आपको याद वो आता हो राइट। तो। हाँ, मतलब अभी मैं हम इसमें से भी देख लेंगे कि फेल कैसे होते हैं, वो भी देख लेंगे। कभी कभी होता है। अभी हम ये देख रहे थे ना, कोई स्टॉक देख रहे थे अभी यहाँ पे था। ये सारे आपके अलर्ट्स है जो आपके वो हाँ, डायरेक्ट हाँ, आते तो हैं ये, आपके टेलीग्राम पे। हाँ, ये तो मैंने मतलब अलग अलग अपने इसके, आप ये देखेंगे ना, ये वाला स्टॉक, तो हाँ ये देखिए, फेल तो नहीं हुआ है। मतलब ये कहीं कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड कर रहा है, ऐसा है। तो हाँ आप इसको देखेंगे, ये आ चुका है यहाँ पे। तो इसमें करेक्ट। अभी मुझे कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। ठीक हम्म। है। पर और आपने इसमें जब थोड़ी ऊपर, एंट्री तो लेना शुरू कर दिया है। हाँ, हाँ, थोड़ी एंट्री लेना चालू किया है। तो आप देखेंगे ये मेरे तीनों स्टॉक आपके ऊपर, 1, 2, 3, है ना, दिस, संघवी मूवर्स, कैल्फर और गणेश और हाउसिंग। गणेश हाउसिंग। ठीक है। राइट। तो आप परफेक्ट सेटअप बन रहा है मेरे हिसाब से। अगर इसमें कुछ भी हम्म हौच पौच दिखे तो मैं नहीं करता हूँ। लाइक हम्म मूविंग एवरेज ठीक से नहीं है, या हिस्टोग्राम ठीक से नहीं बन रहे हैं, या प्राइस स्ट्रेंथ ठीक से नहीं दिखा रहे। मुझे एक क्लीन हम्म सेटअप चाहिए, क्लीन स्विंग चाहिए, तब उसमें एंट्री बनेगी। ओके। तो अभी सर मैं आपका एक बार ये वापस से रिवाइज करता हूँ पूरा मेथड, जिससे जी, मुझे भी समझ में जी, आए रिवाइज करने से, और हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आए। जी, तो पहली जी, बात तो ये है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, और आपका जो टाइम फ्रेम है वो है वीकली टाइम फ्रेम। जी सर। बराबर है, वीकली टाइम फ्रेम आप जी, इसलिए करते हो कि आपका जो नॉइज है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि आपने नोटिस किया है कि बड़े टाइम फ्रेम में नॉइज रिड्यूस हो जाता है। परफेक्ट। जी, फिर जी, आप क्या करते हो, आप जो भी स्टॉक है उसके ब्रेकआउट पे बाय नहीं करते, आप उसके रिट्रेसमेंट को टर्न होने के टाइम पे जब उसका रिट्रेस वेट होता है करा, यस सर, तब यस आप सर। उसको एंटर करने की कोशिश करते हो। अब आप वो करने के लिए आपने तीन चीज को मतलब यूज किया है। प्राइस के जी, ऊपर आपने जी, दो मूविंग एवरेज लगाई है, दो हल हाँ, मूविंग एवरेज लगाई है, जिसके कैसे लगाना है वो आपने बता दिया। एक है जी, 30 और एक है 44। 44, जी, तो जब भी स्टॉक पहली बार ऊपर से नीचे हुँ, गिरने के बाद थोड़ा बेस बनाने के बाद 30 हल मूविंग एवरेज को थोड़ा सा ऊपर आता है, वो टाइम पे जी, आप अलर्ट हो जाते हो, और वो आपको जी, जो भी आपका स्टॉक का जो जी, नाम है वो आपको अपने जो स्कैनर बनाया वॉच लिस्ट उसमें से पे, आपको अलर्ट आ जाता यस, है, वॉच लिस्ट में आ जाता है। जी,
उसके जी। बाद आप ये देखते हो कि भाई जो मैकडी है, वो जो हुँ। उसका हिस्टोग्राम है, वो पिछले जो उसके 8 बार है वो नीचे होने चाहिए, जी, जी। राइट? तो वो वीकली। एक आपके लिए यस। एक कन्फर्मेशन है वीकली बेसिस। और हुँ। उसके बाद आपने आरएसआई को एज़ अ स्ट्रेंथ इंडिकेटर यूज़ किया है, पर आरएसआई में आपका जो नॉर्मल एवरेज होता है, उसको चेंज करके आपने 9 कर दिया है और हाँ। उसके अंदर आपने 2 मूविंग एवरेज को ऐड किया है। मतलब एक जी, मूविंग एवरेज है जी। 3 दिन का और एक 21 डेज़ का वेटेज मूविंग एवरेज है। जी, जी। तो जहाँ पे वहाँ पे जो 2 मूविंग एवरेज है 9 और 3, जब वो हुँ। 21 मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, वेटेज मूविंग एवरेज जी, को, जी, तब जी। आपका स्ट्रेंथ का भी कन्फर्मेशन आ जाता है। मिल जाता है। सही है सर। राइट। और करेक्ट है। जब आपका ये सारा कंफर्मेशन आ गया तो उससे पहले ऑब्वियसली आपने ऊपर प्राइस की मूविंग एवरेज को देख के आपने पोजीशन बनाई थी और जी, जैसे वो मूविंग एवरेज को भी ऊपर क्रॉस ओवर करता है आपका स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। तो ये जी। आपका एंट्री हो गया। अब आप स्टॉप यस। लॉस लगाते हो प्रीवियस स्विंग लो को, सही लोग के सही है। राइट? जी, और आप जो आपका टारगेट होता है वो जो फॉल का हाई होता है जहां से वो फॉल होना शुरू हुआ था वो ट्रेंड का, जी, वो हाई जी, आपका टारगेट होता है, जी, करेक्ट? नॉर्मल। और उसके यस सर, अंदर आप करेक्ट। बीच-बीच में एग्जिट भी करते हो, वापस किसी और हाँ, स्टॉक में हाँ। एंट्री भी करते हो, उसके बारे में भी आपने बताया। पर अगर मैं वो ना जी, देखूँ तो मोटा-मोटी आपका ठीक। सिंपल प्रोसेस ये है, जी, राइट? सही है, सही है सही सर। है। ठीक है। तो अभी मतलब मैं हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, बोलिए, आप बोलिए। मतलब मैं क्या करता था कि अभी मैंने देखा कि न 79% जो दिख रहा था अपने को ट्रेड में, यहाँ से हाँ, वहाँ तक उसमें, संघवी राइट, मूवर्स राइट। में। तो आपके लिए आपके लिए 70% है बट मेरे लिए 100% है सर। हाँ, क्योंकि आप बीच-बीच में एंट्री भी मारोगे उसमें। हाँ, ठीक है, दिस इज़ हुँ, 80% जाना है, लेकिन मैं जब इसको ऊपर नीचे करके जाऊँगा ना, तो जब यहाँ पहुँचूँगा तो 100-120% का रिटर्न बना रहता है उस स्टॉक में, करेक्ट, मेरे करेक्ट, इस करेक्ट। यस पर सर अभी एक मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि समझो ये संघवी मूवर्स आने वाले 5 दिन में रोज 3-3% ऊपर गया, तो आप जी, रोज 10-10% क्वांटिटी बेचोगे? हाँ जी, तो मतलब यस। एक टाइम पे तो टॉप तक आने तक अगर समझो वो टॉप पे कंटिन्यूअसली ऊपर आते गया तो टॉप आते-आते आपके पास शायद क्वांटिटी बचे भी ना। कम बचेगी, क्योंकि क्या है सर हाँ, अगर मैं करूँगा तो वो नीचे भी आएगा तो मैं 10% ऐड भी करूँगा ना सर। ओके, ओके। नहीं मैं जस्ट यही सवाल पूछ रहा हूँ हाँ, क्योंकि मैं ठीक जो है, सवाल पूछ रहा हूँ ना वो इस तरीके से पूछ रहा हूँ जो समझ मेरे व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में जो आ रहा है सही है, वो पूछ रहा हूँ। क्योंकि हाँ, तो मेरे पास पूरे 100% खत्म नहीं होंगे क्योंकि मैं उसको बाय भी कर रहा हूँ और जो मेरे पास स्टॉक बचे उसका 10% बेचता हूँ मैं, ठीक है? हुँ। अगर आप तो मैं सर अभी आपको दिखा रहा था ना हाँ, जी बोलिए। हाँ, बताइए, बताइए। मतलब वो आपको बता रहा था ना मैं अगर ये स्टॉक है 950 का बेच रहा हूँ, कल हुँ, 950 के बाद अगर 190 स्टॉक माइनस होते हैं, तो जो हुँ। बचेंगे उसके 10% बेचूँगा मैं। तो समझा, समझा। मतलब हमेशा आप ओरिजिनल ये शायद क्वांटिटी कुछ के भी रहेगा 10% तो नहीं, आप हमेशा हाँ, जो बच रहा है उसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे उसके हो। कर रहा हूँ, ठीक हाँ, क्योंकि तो सर अभी उसको मेरा ट्रैक ये करना जी। राइट, अभी स्ट्रैटेजी के रिलेटेड आपका कोई ऐसी चीज़ है जो आपको हमें बताना बाकी रह गया हो? ऑलमोस्ट सही है, तो ये चीज़ थोड़ा-सा प्रैक्टिस करने से आपको आएगी। डे 1 से हुँ, थोड़ा-सा मुश्किल होगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी अ, किसी को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि स्ट्रेंथ काट हुँ। रही है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा वो कभी जल्दीबाज़ी कर देंगे, तो अगर समझो यहाँ पे जल्दीबाज़ी करते, यहाँ सिनेरियो बन रहा और ये था, तो बट इसने काटा नहीं, है ना? तो हाँ, हाँ। यहाँ पे काटा नहीं है, कोई जल्दीबाज़ी करके एंट्री ले ले, तो उसको थोड़ा-सा टाइम देखना पड़ेगा। तो कोई पर सर वहाँ जल्दीबाज़ी पे मत चलो कीजिए। अगर हाँ जी। ले भी लिया होता तो स्टॉप लॉस तो हाँ, है, हाँ, स्टॉप लॉस तो है। सो राइट। तो सर क्योंकि हम अभी आप ये लॉन्ग रन के लिए मेथड को स्विंग कर रहे हैं। जी, राइट, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो स्विंग ट्रेडिंग से भी थोड़ा अपर वर्जन है ये क्योंकि हम लोग टाइम फ्रेम हाँ वीकली सर। यूज़ कर रहे हैं, यस सर, राइट। यस सर, अभी यस सर। सर आप ये मेथड को कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो? मैं तकरीबन 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ सर। ओके। और अर्लियर मतलब मैंने भी थोड़ा-थोड़ा सीखा है कि कभी ऐसे गलत एंट्री करता था, कभी ये होता था। बट अभी जो परफेक्ट सेटअप बन गया है, तो अभी मैंने उसमें थोड़ा-सा जैसे आप कहते हैं ना मास्टर्स इन वन, तो मैं मास्टर्स इन मास्टर ही वन बना, इसी चीज़ में बनना चाहता हूँ। तो मैंने राइट। इसमें थोड़े-से मास्टरी कर ली है सर।
नहीं वैसे सर मैंने ये मेरा कोई पर्सनल थॉट नहीं है, मैं अच्छा। बहुत सारी चीजें पढ़ता हूँ, तो मैंने ऐसा एक ब्रूसली का कोट पढ़ा था कि जी, मुझे वो फाइटर से डर नहीं लगता है जो 10,000 अलग अलग किक्स को प्रैक्टिस करके फाइट करने आता है। जी, मुझे जी सर। वो फाइटर से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार ट्राई किया है, जी, क्योंकि हाँ उसकी सर, एक किक मुझे गिरा सकती है। सही है। राइट। सिमिलर वैसे। तो सर अभी हाँ जी, मैं आपको ये मतलब आप हमें जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उससे पहले आपने बोला था कि आप ये स्ट्रैटेजी आपके अकाउंट में फॉलो कर रहे हो, तो क्या आप जी हमें सर। उसका रिजल्ट दिखा सकते हो सर? हाँ, दिखा सकते हैं सर, दिखा सकते हैं। ओके। तो मेरे 3 अकाउंट है सर। हम्म। आपको मैं ये मेरा एक ज़ीरोधा का अकाउंट है सर। मैं अगर ओके। इसमें आपका रिपोर्ट्स में जाएँगे, P&L जाएँगे हम, तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का मैं आपको दिखा सकता हूँ। ओके। दिस इज़ माय करंट फाइनेंशियल ईयर। ये सर आपको ये देखिए तो सर। सर आपका कैपिटल कितना आपने इसमें डाला है? इसमें मेरा कैपिटल तकरीबन 85 के आसपास है सर। अभी आपने रिपोर्ट में मतलब ये देखा अभी रहेगा। प्रॉफिट के साथ 85 बोल रहे हो आप? हाँ सर, हाँ। तो मैंने ये 2 साल में इसमें एक्चुअली स्टार्ट किया था मैंने कैपिटल से 2-3 लाख से। हम्म। कोरोना पीरियड में 5 लाख के आसपास था। तो आप यहाँ पे ये भी हम्म। देख सकते हैं मेरा कैपिटल आप देख सकते हैं कि आप जनवरी के आसपास कुछ 57 48 का होल्डिंग था। 50-57 हम्म। पे कैपिटल थी। आज हाँ। देखेंगे तो ये इट इज़ ऑलमोस्ट 86 है। अगर 1 हाँ साल मतलब पीछे अच्छा। जाएँगे तो इट वाज़ वेरी लो। 23 तो में सर अगर इसमें जाएँगे आपने तो ऑब्वियसली आपने इसमें प्रॉफिट करके भी कैपिटल को बढ़ाया, पर आपने जी, इसमें जी, जी। कैपिटल इंक्लूड भी करते गए ना कभी आप बीच हाँ, बीच में? हाँ, थोड़ा-थोड़ा इन्फ्यूज़ भी करते गया, बट राइट। मोर ऑफ प्रॉफिट से मैं देख रहा था। अगर आप छोटा-सा एक रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, अभी आप देख रहे हम्म। थे ना, अगर एक करंट फाइनेंशियल ईयर का 6 मंथ का है, तो इसमें तकरीबन 16-17 लाख ऐड हो चुके हैं 85 में राइट। और पिछले और साल सर के एक 30 तो यस। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ कि आपके सिर्फ 2 दिन है जहाँ पे आपके रेड कलर का वो जी, जी, वो जी। है, बाकी सारा हाँ, आपका ग्रीन है सर। हाँ सर। तो मेरा जो यही है पर्सनल सर। पीएनएल अगर मैं आपको हाँ, अभी दिखाऊं ना, तो उसमें भी हाँ, बहुत सारे रेड रेड है, पर मेरे को ये चीज हाँ आपकी सर। देख के अच्छी लगी। और आप ये तो मुझे बोल रहे हो कि आप ये फुल टाइम भी नहीं कर रहे हो, आप अपना जॉब भी कर रहे हो नहीं एज वेल एज सर, आपका ये नहीं भी सर। चल रहा है। नहीं सर, मैं एक्चुअली हाँ, मैं इवन दो मैं लैपटॉप पे भी नहीं ट्रेड करता हूँ, ये मोबाइल से ट्रेड होता है मेरा। मैं कोई हम्म। ये नहीं करता हूँ। वो भी मैं सिर्फ दोपहर के 2 घंटे एक खाने का टाइम रहता है 15-20 मिनट्स में अपने टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को देख के उसमें ये कर लेता बट एंट्री के लिए मैं शाम में 1 घंटा देता हूँ इसकी स्टडी के लिए कि कौन से मतलब आप स्टॉक्स ऑफ मेरे मार्केट रेंज में में आ रहे हैं। ऑफ मार्केट हाँ में जी, स्टॉक्स ढूंढते हो? हाँ सर। राइट। और और दूसरा कौन सा अकाउंट है सर आपका? हाँ, ओके। एचडीएफसी भी अकाउंट है, 3 अकाउंट है सर। ये मेरे वाइफ हाँ। का अकाउंट है, आप देख सकते हैं सर। एक रेड है तो एंड और वो दिस इज रेड वही है जो वेरिफाइड। आपके अकाउंट में रेड है मेरे ख्याल से। हाँ सर, मैंने वो थोड़ा-सा बुक कर लिया था। दिस राइट, ये आप राइट। देखेंगे और ये वाला। हाँ, सेम तो ऑलमोस्ट यही 2 सेम है। डे का है। हाँ, हाँ। राइट तो सर। कुछ तो देखो, कुछ स्टॉक्स जहाँ पे ठीक नहीं बने, वो उसको निकाल दिया मैंने, स्टॉप लॉस ले लिया उसमें। करेक्ट, जी करेक्ट। सर। तो कोई भी इंटेंशन ये नहीं था कि आपका पीएनएल दिखा के मैं वो चीज़ नहीं करूँ, सर, बट मतलब मैं अगर किसी को इससे फ़ायदा हो तो मैं ज़रूर मतलब मुझे भी दिखाना नहीं था बट आपने पूछा इसलिए ये किया है। तो मैं हमेशा अच्छा है अच्छी चीज़ शेयर करनी ज़रूरी है जिससे किसी को यूज़ भी हो जाए। तो ये भी नहीं, मेरा नहीं, एक बहुत अकाउंट है जो भी प्लस है हमेशा। अच्छा। जी सर। ये कौन-सा अकाउंट है? ये मेरा एचडीएफसी का अकाउंट है। एचडीएफसी का। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो या समरी देखेंगे, पोर्टफोलियो समरी हुँ। देखेंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया आ जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एंड जो भी है हुँ। इक्विटीज का जो भी होल्डिंग्स है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट इतना गिरा हुआ है फिर भी यहाँ पोर्टफोलियो प्लस है। यहाँ पे मैंने रियलाइज इतना कर चुका हूँ। तो हुँ। यही है सर इसमें एक छोटा 31 लैक्स का पोर्टफोलियो है। बहुत ही सही में मैं आपको सच्ची बात बताऊँ नितिन जी, आपका हाँ सर। पोर्टफोलियो और आपका ये मेथड देख के मैं थोड़ा इम्प्रेस हो गया हूँ।
और जी मैं सर, आपको थैंक सच यू। बता रहा हूँ कि ये मेथड को मैं अपने लिए भी यूज करूंगा, क्योंकि आपने जो जी सर। ये मेथड का पता है मेन बात क्या है, आप ब्रेकआउट हाँ की सर। जगह पे आप रिट्रेसमेंट पे एंटर कर रहे हो जहां पे जी। किसी का ध्यान नहीं है। रिस्क हाँ, कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है सर। बहुत सही है। तो नेचुरली भी सर, रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है सर उधर। राइट सर। जी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर। मैं सच में एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर है नितिन जी, और वो भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सर एक बात मेरे मन में एक ऐसा सवाल आ रहा है कि ये स्ट्रैटेजी आपने डेवलप कैसे की? मतलब वही कितना सर, टाइम मतलब लगा क्या है आपको? कि मुझे ऑलमोस्ट 1-2 इयर्स लगा सर। फ्रॉम 18-19 हुँ, कोविड पीरियड से जब टाइम मिला कोविड में, तो मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट किया और मैं इस स्ट्रैटेजी पे ऑलमोस्ट 80% रेट देता हूँ और आप बाकी और 2 स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करता हूँ मैं, बट उसमें वेरी रेयरली ट्रेड करता हूँ। ब्रेकआउट भी मैं कभी-कभी अगर बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन हो तो मैं उसपे लेता हूँ, बट रेयर। इससे गुज़ारा चल जाता है बस, ऐसा है। अच्छा, अभी एक सवाल है कि समझो जी, अगर किसी आदमी के पास 1 लाख रुपया या 5 लाख रुपया उसका कैपिटल है, और वो जी, भाई आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं, तो उसको हाँ। वो पैसे को कितने स्टॉक में डिवाइड करना चाहिए शुरू में? मतलब शुरू नंबर ऑफ में स्टॉक्स कितने होने चाहिए पोर्टफोलियो में? मैं 5% ऑफ कैपिटल आप मत डालिए। मतलब मैं तो कहना हुँ, चाहता हूँ मतलब मैक्सिमम 20 स्टॉक्स। आप अ, जो भी इससे कीजिए ट्रेड उसको लीजिए। कैपिटल में 20% कीजिए। मैं थोड़े हुँ, ज़्यादा स्टॉक्स करता हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी अलग है। मुझे उससे कुछ मतलब नहीं कि कितने स्टॉक्स हो मेरे पोर्टफोलियो में। मुझे टॉप राइट। गेनर्स देखने हैं, जो अगर समझो मेरे 10 के 10 अगर 3% से अबोव है तो मैं 10 को 10 सेल करूँगा और अ, हुँ, मतलब या 50 है तो 50 भी सेल करूँगा। तो उस मुझे सही है। उससे कोई बोलता है कि आप 50 कैसे मैनेज करते हो? तो मुझे कुछ नहीं फ़िल्टर लगाना है, ऊपर के स्टॉक्स बेचना है, फ़िल्टर सीधी बात लगाना है। है, नीचे के स्टॉक बेचना है। बीच वाले वही स्टैग्नेट में जाएँगे। बस हाँ, कुछ को तो आपका लेके मेन जाना है मेन बस। फोकस एंट्री एग्ज़िट पे है, बाकी सब हाँ, और हटाओ कुछ साइड नहीं। पे। तो बट हर सर, दिन लेना है पैसा। जी, बोलिए। मैंने आपकी एक चीज नोटिस की कि आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को डिजाइन किया है, और हर चीज जी, के अलर्ट आपके टेलीग्राम पे आ रहे हैं। मतलब जी। लोग टेलीग्राम को इसके लिए डाउनलोड करते हैं कि वो दुनिया भर के दूसरे ग्रुप ज्वाइन कोर्स, करके टिप ले सके। पर टिप्स मैंने ले एक चीज नोटिस की, आपने टेलीग्राम को एक करेक्ट वे में यूज किया है, जो सच में मैं बताऊं आज तक मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सर, ओके। तो जब तो भी आप मुंबई आओगे या मैं आपके यहाँ पे आऊँगा कभी, तो हम जी, लोग पर्सनली जी, ज़रूर मिलेंगे, और मैं आपके जी। साथ बैठ के ये सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से सीखना चाहता हूँ। यस, इट्स तो माय प्लेज़र सर, ज़रूर। नहीं, नहीं, देखो सर, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया उसके बाद का मेरा इंटेंशन ये था कि जो मुझे आता है वो मैं लोगों को सिखाऊँ, राइट? जी, बट जी। ऐसा तो नहीं है ना जो मुझे आता है वही दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है। बहुत सारे लोगों सही को है। बहुत कुछ आता हाँ, है, और हाँ। उसका एक एग्ज़ाम्पल आप हो। तो यस अगर सर, आपको कुछ अच्छी चीज़ आती है तो वो हमें सीखनी मुझे यही चाहिए। खुशी हुई क्योंकि आपने जो मार्केट और मैं जो सीरीज़ स्टार्ट की, इसमें मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो अच्छे-अच्छे हुँ, काम कर रहे हैं मार्केट में। तो करेक्ट। उनको भी अपने अच्छे वर्क दिखाने का मौका मिले। इंटेंशन नहीं है कि इससे मेरा तो प्रॉफ़िट बनता जाएगा, मुझे कोई हुँ, इश्यू नहीं है। मैं आपके चैनल में आऊँगा या नहीं, बट आप अच्छा काम करे करके मुझे ऐसा लगा कि जो लोग हैं, जो शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट में पैसा नहीं बनेगा, थोड़ा-सा आपको टाइम देना पड़ेगा और जब भी टाइम आप पक्का कर लो, अपना एक अच्छा सेटअप बना लो, आपको बहुत पैसा देगा मार्केट। ब करेक्ट। ग्रीन देगा, बोला ना? हाँ, ऐसा होगा। और वो मतलब आप बोल नहीं रहे हो, आप हाँ, दिखा रहे हो, हाँ। आपने दिखाया है, जी, एंड दैट इज़ जी, वेरी जी। गुड सर। तो हाँ थैंक यू सर। वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगा यस, आपसे थैंक यू बात सर। करके। कभी मौका थैंक मिलेगा यू। तो एक बार आप अगर मुंबई आओ तो आप ज़रूर हमारे ऑफ़िस आना, हम वापस से एक अच्छा वीडियो बनाएँगे, एक अच्छे क्वालिटी में जी, बनाएँगे, अच्छा। और भी बहुत मज़ा आएगा सर। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया। थैंक यू, शुक्रिया। मुझे भी थैंक यू बहुत सर। खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने कैसी है ये नितिन जी की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ,
मैं आप लोगों को ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप लोग ये वीडियो को 2 से 3 बार देखो, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ जाए। क्योंकि यहाँ पे नितिन जी ने है ना कुछ भी चीज़ों को छुपाया नहीं है, पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो किसी स्टॉक को बाय करते हैं, कैसे वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहाँ पे वो अपना टारगेट डिसाइड करके एग्जिट करते हैं, और दूसरी भी चीज़ उन्होंने जो बताई आप लोगों ने वीडियो में देखा ही। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आप बहुत सालों से फॉलो कर रहे हो और आप प्रॉफिटेबल हो, तो मैं गूगल में नीचे हमारे यहाँ पे फॉर्म है मार्केट और मैं का, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके अपनी डिटेल भर सकते हो। तो शायद नेक्स्ट हमारे वीडियो में आप भी आ सकते हो, अगर आपकी मेथड अच्छी है और आप दुनिया को दिखाने के लिए रेडी हो तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को लगा है कि भाई नितिन जी की ये मेथड बहुत अच्छी है, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए, तो शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।